तो दोस्तों देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी पूरी बॉडी में हो रखा है इन्फेक्शन। तो मेरी दवाई तो पहले से ही चल रही थी एलर्जी की, पर कुछ खाने में ऐसा आ गया है कि उससे बॉडी में पूरी में इन्फेक्शन हो गया है। तो आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मतलब दूसरे डॉक्टर के पास जाना है जिसकी मैं दवाई खा रखी थी आयुर्वेदिक की। तो उन्होंने बोला कि दूसरे डॉक्टर को दिखा के आओ, आयुर्वेदिक से इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो आज मुझे लेट हो गया और मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो टाइम पर मेरे काम पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे उठने का टाइम 5 या 4:30 बजे का टाइम रहता है। 4:30 बजे मैं उठती हूँ तो घर का मेरा पूरा काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है। पर आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था। वेदांत भी स्कूल चले गया था तो उसका नाश्ता मैंने रेडी कर दिया था। और आज किचन में मैं बिना नहाई गई थी क्योंकि उसको स्कूल जाना था और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, बुखार जैसा भी मुझे हो रखा था सुबह। तो वेदांत का सब मैंने जो काम करने का था सुबह हो गया था और अभी बाद में फिर से मैं नहा धो के आई हूँ किचन में। तो वेदांत के पापा का नाश्ता भी बाकी था तो हम दोनों ने मिलके फटाफट वेदांत को स्कूल भेजा। तो आज मैं उठी हूँ 6:45 बजे और 7:10 पे वेदांत स्कूल जाता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि हम दोनों ने कैसे किया होगा। तो उसको दूध दिया था और उसके लिए मैंने जमे बना दिए थे, थोड़ा जूस दिया था उसको। तो वो पी के चला गया था, उसका तो हो गया था। वही होता है कि हम लोग टाइम पे उठते हैं तो टाइम पे सब काम खत्म हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं उठ पाते तबीयत के कारण। तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे लेट हो गया था। मैं सुबह को 4:30 बजे उठती हूँ तो टाइम पर मेरे काम पूरे ख़त्म हो जाते हैं और 5 बजे भी उठती हूँ तो काम मेरे टाइम पे ही हो जाते हैं। पर 4:30 बजे उठती हूँ तो उसमें आधा पौन घंटा मैं अपने लिए निकालती हूँ। तो वेदांत के पापा के मैंने नाश्ता बना दिया था और वो भी ऑफिस गए हैं। तो टिफ़िन तो मैंने नहीं बनाया है, अभी नाश्ता ही करके गए हैं अभी वो। और वो बोल रहे थे कि मैं नाम लिखवा दूंगा डॉक्टर के यहाँ पर क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। और तो आपको मैं बताऊँ इतनी तबीयत ख़राब है 3 दिन से मेरी। तो मतलब ऐसा था कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अभी ये तीसरा डॉक्टर है जो मैं बदल रही हूँ। और मतलब ऐसा है कि मैं काम भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ही पता है मैं जैसे तैसे काम कर रही हूँ। और अभी मुझे बाकी का काम करना है, जो बाकी का काम है। और वेदांत जी को नहलाना है, रेडी करना है और फिर हम लोग निकलते हैं डॉक्टर के यहाँ पर। और देखती हूँ अच्छा है, अच्छा हो जाए तो, क्योंकि मुझे शादी में जाना था और शादी का भी मेरा ऐसा ही हो रहा है कि जाया जाएगा या नहीं। तो गांव में शादी है, देखती हूँ कैसा होगा। वेदांशी को मैंने नहला दिया था पर उसके बाल बनाने भी बाकी थे। तो बालों में कंघी करनी थी और तेल डालना था। तो वेदांशी शांति से नहीं बैठती है, मैं उसको तेल डालती हूँ बालों में, कभी भी वो शांति से नहीं बैठती है। तो यहाँ पर मैंने उसको टीवी चालू करके दे दिया है तो इसलिए वो बैठी है। तो अभी तो मैं उसके सर में नारियल तेल डाल रही हूँ और अभी सोच रही हूँ कि बाल उसके बढ़ा दूँ, मतलब कटाऊँ नहीं। इसके पापा तो बोलते हैं कि कटा दे इसके बाल, पर अभी कैसा है कि कभी भी मतलब बाल हम उसके बड़े करेंगे तो वही है, गर्मी के टाइम में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी उसके बाल बहुत बड़े हो जाते। पर वो अपने नाना के घर पे गई थी तो वहाँ पे उसके नाना ने उसके बाल कटा दिए थे। पर अब की बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी मैं उसके बालों में रबड़ डालना शुरू करूँगी। और गाँव में कैसा है कि गर्मी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि गर्मी यहाँ पर नहीं होती, पर गाँव में कुछ ज़्यादा ही होती है। और लाइट का भी इतना कुछ नहीं रहता है, इस वजह से उन्होंने इसके बाल कटा दिए थे। और यहाँ पर मैंने उसके बाल अच्छे से रेडी कर दिए। देखो माथे पर भी एक भी बाल नहीं आ रहा है। तो वेदांशी को तो मैंने रेडी कर दिया था और किचन का मेरा सब काम ऐसे ही फैला हुआ था। तो किचन का काम मुझे समेटना था और वेदांत के पापा ऑफिस से आएंगे फिर हम लोग डॉक्टर के जाएंगे। तो नाम तो पहले ही लिखा दिया था क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, इस वजह से सुबह ही नाम लिखवा दिया था। और फिर वो आएंगे तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ पे जाएंगे। तो मैंने सोचा जाने से पहले जो थोड़ा काम हो सके वो मैं काम कर लूँ, क्योंकि हर गृहिणी यही सोचती है कि काम करके ही घर से निकले, फिर पूरा ध्यान काम में ही रहता है। तो नाश्ता मैंने उनको बना के सुबह ही दे दिया था और जो बाकी का काम था, बर्तन थे, किचन साफ करना था, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम कर लूँ फिर आके करना ना पड़े, क्योंकि बाहर से आती हूँ तो मेरे से काम नहीं होता है। वैसे तो करना ही पड़ता है, वो बोलते हैं ना मजबूरी में सब करना पड़ता है। तो पर मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं पूरा काम मतलब पूरा तो नहीं करूँगी, जितना मेरे से होगा वो मैं करके जाऊँगी और जो बाकी रह जाएगा फिर मैं आके करती हूँ। तो बर्तन वर्तन तो साफ़ हो ही जाएंगे, किचन मैंने साफ़ कर दिया है, प्लेटफॉर्म
और यहाँ पर देखो पूरा ही प्लेटफॉर्म साफ हो गया है, बर्तन भी साफ हो गया है। और यहाँ पर रखे है सामने वाली आंटी के बर्तन, तो वेदांशी को खाने को देती है। वेदांशी पता नहीं कितने बर्तन लेके आती है, तो मैंने सब निकाल के रखे है। और यहाँ पर बर्तन साफ करने की इधर रखती हूँ, यहाँ से भी वेदांशी उठा लेती है, तो मैंने साइड में रख दिया है इसको भी। और वेदांशी मस्त मजे से टीवी देख रही है अभी। और कपड़े मैंने पहले ही धो दिए थे, मतलब सुबह सुबह मैंने कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़ों का भी काम मेरा हो गया है। और यहाँ पर मैंने पालक उगाया था, और मैंने तीसरी बार पालक उगाया है। तो 2 मिर्च के प्लांट है यहाँ पर, देखती हूँ होते ही नहीं होते। कबूतर की वजह से कुछ नहीं होता है। और सदाबहार का एक प्लांट है, तो वही है कि एक बार हो जाए फिर बाहर से फूल लाना नहीं पड़ेगा, भगवान जी को हम लोग इधर से ही चढ़ा देंगे। और यहाँ पर जो मेरी दवाई चल रही थी वो दवाई मैं ले लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि कौन सी दवाई मैं खा रही थी। आयुर्वेदिक दवाई जो मैं खा रही थी उसको तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बैठता। पर मैंने जो सा दूसरा डॉक्टर को बताया था, मैं दवाई मैंने ले ली है यहाँ पर, ये मैं दिखा के आऊंगी। और मैं रेडी हो गई थी, पतिदेव जी का फोन आ गया था कि मैं ऑफिस से निकलूं तो रेडी हो जाना। तो वो ये है कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं रहता है, पर अभी कैसा है कि मजबूरी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने टाइम पे डॉक्टर को ना दिखाया तो शादी में जाना मेरा कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो मुझे शादी में जाना है, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी हो रहा है। ऐसे तो मैंने दवाई मेरी जो चल रही है उससे भी ऐसा लगता था कि ठीक हो जाएगा, पर वही है कि मैं कोई लापरवाही नहीं करना चाहती हूँ। और जिस डॉक्टर के पास मैं भी जा रही हूँ पुराना डॉक्टर है, पहले भी हम लोग जाके आए हैं उधर। और देखो बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल की, कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं घूमने के लिए आती हूँ सुबह में। तो ये देखिए सामने एक पार्क है, इधर हम लोग आते हैं चलने के लिए, अच्छा लगता है सुबह सुबह हम लोग घूमते हैं इधर। तो फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, और पता नहीं उधर की तो वीडियो बनेगी नहीं बनेगी। और इस डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो चप्पल देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा। ये देखिए पहले से कितनी भीड़ है, और हमारा नंबर आने ही वाला है। वो अच्छा है सुबह ही नाम लिखवा दिया था। तो यहाँ से दवाई लेते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। वेदांशी यहाँ पर गिर गई थी तो रो रही थी, देखो कैसे रो रही थी बेचारी। तो जल्दबाजी करती है हर काम में, वो उसको मना करते पर वो मानती नहीं है। तो उसको थोड़ा लग गया था, फिर इसके बाबा बोले चल इसको गन्ने का जूस पिलाते हैं। तो यहाँ पर वो जूस पी रही है। तो देखो इंतजार कर रही है कब मेरा जूस आएगा और कब मैं पीऊंगी। तो यहाँ पर जूस भी आ गया था, और अभी वेदांशी को पिलाते हैं। तो वेदांत नहीं रहता है, वेदांशी बड़ा मजा लेती है उसके बिना, क्योंकि वेदांत की ऐसे की चीज वो ले लेती है। और यहाँ पर मैंने ली थी दही, क्योंकि पराठों के साथ में दही हो जाएगी। तो सुबह चाय ले ली थी, तो अभी मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, पराठे ही बनाऊंगी। तो वेदांत के पापा बोल रहे थे मुझे लेट हो जाएगा तो पराठे ही बना देना। वेदांशी मुझे किचन में कुछ काम करने नहीं देती है, तो मैंने उसके पापा को बोला इतना इसका खाने का इंतजाम करो आप, इतना मैं आपके लिए बना देती हूँ कुछ। और देखो यहाँ पर साइकिल उसने खड़ी कर रखी है, तो इस पे खड़ी होके प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती है, वो सब सामान गिराती है। और यहाँ पर मैंने दही निकाल ली है, तो मुझे आज अपने बालों में लगाना है। तो काफ़ी टाइम हो गए मैं अपने बालों पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है पराठा दही, तो अभी वेदांत के पापा को दे देती हूँ, तो उनको लेट हो रहा है ऑफिस जाने में। तो वो ही है कि टाइम निकाल के वो आ गए, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं था आज तो उनके पास। पर मैंने आपको बता ही दिया कि मैं लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं आज चली गई। ऐसे तो मैं सोची थी कि एक दिन का टाइम और देखती हूँ कि चल जाए, पर ऐसा हो गया था कि नहीं करनी है लापरवाही, आज तो डॉक्टर के यहाँ पर जाना ही है। तो उनका हो गया था, और अभी वो निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो वेदांशी से मिले बिना नहीं जाते हैं ऑफिस, उससे मिलके ही ऑफिस जाते हैं। तो वेदांत के पापा तो अभी ऑफिस चले जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं एलोवेरा लेके आई थी, तो मैंने सामने वाली भाभी से लिया है। और मुझे भी घर पे भी एलोवेरा उगाना है, क्योंकि वही है कि हर रोज किससे ले, तो घर पे उगाऊंगी तो अच्छा हो जाएगा। और जो यहाँ पर मैंने अभी एलोवेरा लिया है, तो इसकी जो छिलका रहता है वो सब निकालना है मुझे। और जो ये येलो कलर का निकलता है इसमें से, ये सब निकालना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं रहता है। और मैं पहली बार नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार अपने बालों पे लगा रही हूँ, पहले भी मैंने लगाया है, तो अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो मैंने सब निकाल लिया था। और जो मैंने दही ली है, तो दही में इसको मिक्स करूंगी।
और दही में इसको अच्छे से मिक्स करना है, मतलब दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाए, ऐसे नहीं कि अलग अलग रहे। तो मिक्स करना है इसको अच्छे से। तो ये देखिए कैसे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो पता भी नहीं चला है कि मैंने इसमें एलोवेरा लगाया है, मतलब मिलाया है इसमें। तो ऐसे इसको मिक्स करना है और अभी लगाती हूँ इसको बालों में। तो वेदांशी को तो मैंने सुला दिया था, वो नहीं करने देती मुझे। वेदांत आज नहीं सोया था, तो वो बोला था मम्मा मुझे टीवी देखना है, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पर मैं इसको लगाती हूँ, और मैं भूल गई थी नीचे कपड़ा डालना, तो इस कपड़ा डालती तो नीचे से गंदा नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए कपड़ा डालना अच्छा है, कपड़ा डाल लेती तो अच्छा हो जाता। पर इसको लगाते हैं तो जड़ों में पहले इसको लगाना है, मतलब हम अपने बालों में कुछ भी लगाए तो पहले जड़ों में लगाना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और कंडीशनर से अच्छा है ये। तो मैं धीरे धीरे भी बालों में लगाऊंगी, एकदम से मैं बालों में डाल लूंगी तो पूरा नीचे निकल जाएगा वो, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे लगा रही हूँ। और जितने मेरे बालों में चाहिए उसके हिसाब से मैंने दही लिए, एलोवेरा लिया है। तो आप लोग के बालों की मतलब लेंथ जितनी होगी इतना आप लोग ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो इसको मैं रखूंगी 20 मिनट के लिए, आप लोग इसको आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 20 मिनट आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं रखना है इसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी मसाज करूंगी इसको लगा के, तभी इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि इसको लगा के छोड़ दो, थोड़ी मसाज करनी भी रहती है इसकी। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है, और जूड़ा मैंने इसको बना लिया है, पर जूड़ा बनाने के बाद भी पानी निकल आए, तो 3:30 बज गए हैं अभी। वेदांत का टाइम है 4 बजे का ट्यूशन जाने का, तो वो दूध पी के जाता है। तो यहाँ पर वो दूध बना रहा है, तो मैं भी उसको काम करने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करना सीख जाएगा वो। और जब वो काम करता है तो मैं साइड में खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि छोटा है अभी, कुछ गिरा ना दे, उसको ना लग जाए, तो वो सब मैं ध्यान रखती हूँ। तो वेदांत का दूध हो गया था, और यहाँ पर मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। बर्तन थे थोड़े, वो बर्तन ऐसे तो मैं पहले ही बर्तन साफ कर लेती हूँ, पर बच्चों के साथ में बर्तन रहते ही है। कपड़े मैंने उतार लिए थे, तो यहाँ पर इनको फोल्ड करना था, तो हॉल में ही मैंने रखे हैं, इनको फोल्ड करूंगी। और देखो भी 5-10 मिनट ही बाकी है 4 बजने में। तो मैंने सर धो लिया था, तो मैंने पूरा 20 मिनट के लिए बालों में रखा है। और बालों को देख के आपको लग ही रहा होगा कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग ने कंडीशनर किया है। तो वेदांत का भी टाइम हो गया था। वेदांत को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हूँ, टाइम मैंने आपको दिखाई दिया है, टाइम 4 बज गए हैं, पूरा टाइम हो गया है वेदांत का। और वेदांत फिलहाल अभी टीवी देख रहा है, तो उसको छोड़ के आती हूँ। चलो बेटा चलते हैं, चलो लग जाएगी मम्मा का, छोड़ दे बेटा चल। दोस्तों वेदांत ट्यूशन चले भी गया था और ट्यूशन से आ भी गया था, और ये देखो बाल कितने सिल्की हो गए हैं। और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करती हूँ, मैंने अभी वीडियो में नहीं दिखाया था, क्योंकि पहले वो ये कि अपने ऊपर ट्राई करके देखा मैंने कि सूट आता है नहीं आता है, पर अच्छे से सूट आ गया है मुझे, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशनर लगाते हैं जिससे बाल हमारे स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए एकदम से, तो वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करती हूँ। और ये देखो आप देख भी सकते हो कितनी शाइनिंग आ रही है बालों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपनी मुझे राय भी दे सकते हो कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, या आप कुछ अलग बता सकते हो कि मुझे और क्या करना चाहिए, अपनी वीडियो में क्या डालना चाहिए, तो मैं आप लोगों के हिसाब से वीडियो लेके आ सकती हूँ। तो दोस्तों बाय बाय।